अस्सलाम वालेकुम। आदाब दोस्तों, मैं ज़ियाउल हसन अंसारी। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं हमारे ज़िला बिजनौर की एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत। आप ज़िला बिजनौर में नूरपुर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और मुंबई के अंदर साकी नाका में आपके कारोबार हैं और आप बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भी हैं, जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब। फजलुर रहमान अंसारी साहब, हमारे प्रोग्राम दिल की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। और हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं और मैं नेटौर से आया, यहाँ बम्बई इसलिए आया हूँ ताकि आप जैसे लोगों के कुछ ख्यालात हम अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकें। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप, जो हमारा मिशन है, हम चाहते हैं कि बच्चियों की जो शादियों का खाना है, बारात का, उस खाने को ख़त्म कर शरबत पानी के ऊपर शादियाँ हों और सुन्नत तरीके से शादियाँ हों। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ज़रा अपने कीमती मशवरे से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, दिल की आवाज़ का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने हटोर से चल कर के यहाँ साकिना का मुझसे मुलाकात की और मेरे ख्याल का जो इजहार करने का आपने मुझे मौका दिया। तो मैं चाहूँगा कि जो शादियाँ हमारे इलाके में या पूरे हिंदुस्तान में जो होती हैं, तो वो शादियाँ जो है सुन्नत तरीके पे होनी चाहिए, ना कि फजूल खर्ची होनी चाहिए। क्योंकि आजकल एक कंपटीशन चालू है कि उसने बुलेट दी तो मैं कार दूं, और खाने में भी जो है भाई स्टार्टर कितने देंगे ये लड़के वाला तय करता है, लड़की वाले से बिचौलिया जो रहता है, मीडिएटर उससे पूछ मालूम करता है जी। कि भाई खाने में क्या देगा और दहेज में क्या देगा। तो ये सब जो है ना बंद होना चाहिए। और बारात में वो डीजे बजाते हैं और हल्दी मेहंदी है, रस्में पहले से ज़्यादा बढ़ा ली हैं। अच्छा। पहले ज़माने में आदमी खानदान देखता था जी। कि उसके खानदान कैसा है, लड़की कैसे है, उसके नाना नानी कैसे हैं। अभी तो जो ये देखता है कि उसके पास से माल कितना मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ें सब बंद होनी चाहिए। जो मतलब आपने पहल की है, बहुत ही अच्छी पहल नहीं, की है। जैसे पहले लोग देखते थे कि भाई लड़की या लड़के वाले के खानदान कौन है, हम्म। या मतलब किस अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और उसमें माल इतना अहमियत नहीं थी। आज जो है माल की उनके अहमियत ऊपर हो माल चुकी पर, है। हाँ, पहले ज़माने में माल तो देखते ही नहीं थे, अब तो माल देखते, माल किसके पास है। जी। मैंने ये देखा है कि अपने इलाके में काफ़ी जो है ये चल रहा है। तो ये जो है आपने जो पहल की है और ये सुन्नत तरीका जो आपने किया है कि शरबत पानी पर ही निकाह होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। तो इससे जो है ना समाज में सुधार भी आएगा, खर्च भी कम होगा। जी। मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, बेशक। क्योंकि गरीब आदमी अगर जो है तो उसको मालूम पड़ता है ये तो गरीब ही है। जी। और जो ज़्यादा मालदार है आजकल जो है, जो सोना भी बहुत दे रहा है, चढ़ाने में इतना सोना लाता है, और सोने का भी रेट बहुत महंगा हो गया है। जी। तो मिडिल क्लास वाला बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस पे जो है आप बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हो। ये हमारी दुआ है आपके चैनल के माध्यम से भी। जो हमारे बिजनौर के जो उद्योगपति हैं और जो चेयरमैन हैं, गांव के प्रधान, जी। जो रसूखदार आदमी जितने भी हैं, जी। 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 उनको आपका साथ देना चाहिए। आपका साथ देंगे तो सारी कौम को ही फ़ायदा होएगा, बेशक। और फ़ायदा होना भी चाहिए। क्योंकि देखो गुजराती लोग में इसी तरीके से सामूहिक विवाह होता है। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो पहले हम यहाँ पर मैं जुड़ा हुआ था मुन्ना शुक्ला जी के साथ में। तो एक संस्था थी शुभ विवाह मंगल, तो उसमें हम लोग जो है 40-40 जो है वर वधू का वो कराते थे। तो उसमें सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह कराते थे। अभी जी। 2 साल से बंद है। तो अच्छा। बड़ा आनंद आता था, सब एक जगह इकट्ठा होते थे। तो ना लड़की वाले का खर्चा होता था ना लड़के वाले का खर्चा होता था, और तो शादी बड़े धूमधाम से हो जाती थी। जी। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से सामूहिक शादियाँ ये वहाँ पे वजूद में अपनी आए होनी चाहिए। इंशाल्लाह। और बहुत सा क्या सोचता है कि भाई इसमें मेरी बेइज्जती होगी कि जी। सामूहिक विवाह में होगी। बिल्कुल। तो वो जो है इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। तो वो साइलेंट में भी जो है, मैं चाहूँगा कि जयाउद्दीन भाई उसको साइलेंट में भी करा सकता है निकाह। जी। नहीं, तो अगर हो कोई सकता आदमी है। गरीब है तो उसकी बिना दहेज के शादी होनी चाहिए जहाँ तक हो सकता है भाई। मगर जो आदमी मीडियम क्लास है या टॉप क्लास इंसान है, तो उनको दहेज की बजाय अपनी बेटियों का हिस्सा दें ताकि वो गुनाहगार ना हो जाए। देखो बाप की प्रॉपर्टी में वैसे तो कायदे कानून से भी उसका हिस्सा होता है, जी। और शरीयत के हिसाब हिसाब से से भी भी। बेटी का हिस्सा होता ही है। लेकिन वो हम लोग नहीं देते हैं, जी। उसमें हम भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है। तो जी। ये जी। सब जो आपने कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है।
बेटी को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, ना कि ये फजूल खर्ची करना चाहिए। बिल्कुल अब हम लोग डीजे वगैरह बजाते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो वहाँ से जो रहमत के फरिश्ते वो भी चले जाते हैं। बिल्कुल सही तो फरमाया। जब रहमत के फरिश्ते ही हमारे बीच में नहीं रहे, निकाह के वक्त में नहीं रहेंगे, फरिश्ते नहीं रहेंगे, तो निकाह तो बरकत ही में नहीं बरकत होगी। ही नहीं देखो रहेगी, कितनी बड़ी बात है। बरकत ही नहीं रहेगी। अगर जो हम लोग ये सब सुन्नत तरीके पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत भी रहेगी, होगी, जो सालिहीन होंगे। औलाद पैदा होगी वो भी नेक वाह वाह, और नेक पैदा होगी। क्या बात है। ये है। बेशक तो बिल्कुल। हमें जो है इनके जो जियाउद्दीन भाई ने अपना जो तंजीम चालू की है, जो भी ये सिलसिला उठा रहा है, हमें सभी को साथ देना है, बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेना है उसमें, और अपना वक्त भी देना है और अपना धन भी देना है, जिससे कि और लोगों का उसमें बचे। अभी जब हमारा देश गुलाम था, उसको जब आज़ाद कराया तो हमारे उलमा लोगों ने ही जो एक ये सिलसिला उठाया। जी तो इसी तरीके से इसी को भी हम लोग को सबको मिलजुल करके जो है सिलसिले को उठाना है। जब हम इतने बड़े देश को आज़ाद कर सकते हैं जी, अंग्रेजों से गुलामी से, तो इस तो हम पीढ़ी रस्मों पे से आज़ाद हो रस्मों से जाएंगे। भी आज़ाद को जी वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ हमारे इनका फजलुर रहमान साथ अंसारी देना। ने फरमाया है कि जी ना, रस्मों से आज़ादी होती आज़ादी है। आज़ादी मिलेगी, लेकिन हाँ, हमें सबको साथ देना सबको पड़ेगा। साथ देना जब पड़ेगा। सब साथ देंगे, सबसे पहले जो बड़े लोग हैं जो उनको पहल करनी है, तो मिडिल क्लास वाला भी ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जुड़ जो जाएगा। हमारे बिजनौर में जो बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जी, चेयरमैन साहब हैं, जो अलग अलग जो भी हैं, तो वो पहल करेंगे वो पहल तो करेंगे। इंशाल्लाह लास्ट तक तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। बेशक बेशक। एक माहौल बन जाएगा, फिर लास्ट तक वो माहौल उसी तरीके से रहेगा। तो अच्छा और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे ज़िला बिजनौर के अंदर शायद ही कोई, हो सकता है कोई और हो दूसरे समाज में, हमारे समाज के अंदर कोई शख्स हमारे फजलुर रहमान अंसारी साहब को अल्लाह ताला ने वो चीज़ अता फरमाई कि जो हमारे मुल्क के, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब मुंबई आए तो यहाँ की जो जिम्मेदार थे, जो यहाँ के मेन लोग थे, उन लोगों ने हमारे फजलुर रहमान अंसारी साहब को उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर भेजा, जहाँ पर मिनिस्टर जाते हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि ये ये जो है ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो और दूसरे जो बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से भी आप सामाजिक काम करते हैं, और मैं आपको और बता दूं कि आप जैसे जिस तरह की एनजीओज़ है, इन्हीं एनजीओज़ से प्रेरित होकर के मैंने भी ये लेट हाजी अल्लादी अंसारी फाउंडेशन बना करके काम किया, और हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें हमारे फजलुर रहमान अंसारी साहब भी एक हैं, और हमेशा समाज के साथ खड़े रहते हैं, बिना जाति बिना धर्म भेदभाव के फजलुर रहमान अंसारी साहब समाज के काम आते हैं और मानवता के लिए खड़े रहने वाले शख्स हैं। तो फजलुर रहमान अंसारी साहब, आप और कुछ हमारे दर्शकों को पैगाम देना चाहेंगे? देखिएगा, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मुझे अपने बिजनौर नूरपुर का मैं रहने वाला हूँ, तो शुरू में वहीं पे खालसा इंटर कॉलेज में पढ़े। अच्छा, मास्टर जाहिद जो है आज, और मनोज बंसल से ये हैं, बहुत जो हमारे दोस्त लोग हैं, तो हम लोग शुरू से ही बचपन से सब साथ में रहे। तो वो एक एकता, हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा था, वहीं से अपने खून में है। बेशक बेशक। और अपने बिजनौर की मोहब्बत ये थी कि मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ बॉम्बे जैसे शहर में एक मस्जिद का सदर बनाया, तो रामलीला कमेटी का जो ट्रस्ट भी बनाया। वाह भाई वाह। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश है बहुत ही खूबसूरत देश है, गंगा जमनी वाला तहजीब जमुनी देश तहजीब। देश ऐसी सभ्यता, ऐसा एकता पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे हिंदुस्तान में है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है सब मिलजुल करके रहते हैं। जो देश के बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए, हम लोग ने जो हिंदुस्तान को चुना, तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें हिंदुस्तान जैसा मुल्क हमें मिला। तो जो पाकिस्तान चले गए, तो उनके लिए शाहिद अंजुम ने एक शेर कहा है कि जब हम मट्टी के घरों में रहते थे, जब हम मट्टी के घरों में रहते थे, गांव के सभी लोग असर में रहते थे। जब हम मट्टी के घरों में रहते थे, गांव के सभी लोग असर में रहते थे। अब महफूज नहीं इस्लामाबाद में भी, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। आज भी जो पीढ़ी चली गई उनकी, वो हिंदुस्तान को याद करते हैं, वो तरसते हैं कि हम हिंदुस्तान में किस तरीके से पहुँचे। हम बहुत किस्मत हैं कि हम। और एक शेर और मैं कहना चाहूँगा आप के माध्यम के चैनल के माध्यम से, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा,
अगर साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, अगर साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए प्यार के रिश्ते रहें ये कायम, दुआ कीजिए कि रिश्ते रहें ये कायम। अगर हिंदू मुस्लिम का साथ टूटा तो टूट जाएगा, तो भारत टूट जाएगा। तो हमें ऐसा है कि हम इस देश में रह रहे हैं तो बहुत ही आली, अब बहुत अच्छे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया रह रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ की कोई नहीं। तो हमें जो है अब ये चाहिए कि जो है जो शादी है हमें सुन्नत तरीके पे करनी है, हमें इनका साथ देना है, उसमें सभी का फ़ायदा है। सुन्नत तरीके पे होगी तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हम लोग को याद करेगी, इनको जियाउद्दीन भाई को भी याद रखेगी कि हमें ये पहल करनी है। तो मैं सभी बिजनौर के जितने भी अपने जो इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा तो सभी इनका साथ दें, सभी इनका साथ दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप इंशाल्लाह आप थे हमारे साथ जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब। आप देखते रहें हमारा चैनल अल हदफ, और इंशाल्लाह हम लोग अगली मुलाकात आपकी किसी और बड़ी शख्सियत से कराएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बिजनौर। अल्लाह हाफ़िज़।